सो गाइस, जिस चीज का आपको और मेरे को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो चीज अब आउट हो चुकी है। यानी कि जैक दिल्ली 2025 का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आ चुका है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखो, हर साल क्या होता था, जो आपका टाइम गैप होता था ना रजिस्ट्रेशन का, वो 1 महीने का होता था, बट इस बार 10 दिन का है। तो जो भी हमें काम करना है वो थोड़ा जल्दी और स्मार्टली करना है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी, करेंटली इन माय फाइनल ईयर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर जैक दिल्ली 2025 काउंसलिंग शेड्यूल। देखो, आपके जितने भी छोटे मोटे डाउट होते हैं ना कि यार रजिस्ट्रेशन हमें कब से कब तक करनी है, चॉइस फिलिंग हम कब से कब तक कर सकते हैं, स्पॉट राउंड के लिए अलग से रजिस्टर कर भी सकते हैं नहीं, वो सब आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां मैं रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को यार आखिर तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको एक अच्छे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचा सकती है। साडा काम है इस इंफॉर्मेशन को देना और थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो, बेसिकली सीन क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी जो जैक दिल्ली की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, हमें उसी को फॉलो करना है और किसी को नहीं फॉलो करना। तो बेसिकली जैक दिल्ली की वेबसाइट पे टोटल 6 नोटिफिकेशन आए हैं। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ फटाफट। एक आया काउंसलिंग शेड्यूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सीट मैट्रिक्स, टाई ब्रेक क्राइटेरिया। देखो, इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल और मोटा मोटा इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में बता दूंगा। आने वाली वीडियोस में सर्टिफिकेट और आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो रहते हैं वो बताऊंगा, तो इसलिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और बेसिकली सीट मैट्रिक्स और टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। इसमें मोटा मोटा सीट मैट्रिक्स में ये बता रखा है कि भाई डीटीयू में इतनी सीटें हैं, मतलब कैटेगरी वाइज बता रखा है, एनएसयूटी में इतनी है। और जो हमारा टाई ब्रेक क्राइटेरिया है ना, इसमें बेसिकली देखो ऐसा होता है कि दो बंदों की अगर सेम रैंक है तो उस केस में क्या करते हैं, जेई मेन रैंक देखी जाती है, अगर वो सेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, वो जिसकी लाइक जो बड़ी एज का है उसको कंसीडर किया जाता है, वो भी नहीं तो फिर रैंडम ड्रॉ प्रोसेस हो जाता है। तो ये थोड़ा रहता है, आपको उतनी फिक्र नहीं करनी, आपको उससे उतना कुछ लेना देना नहीं है। बात करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग शेड्यूल की। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे काउंसलिंग शेड्यूल दिख रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन पे भी इसको खोल के रखो ताकि एक बेसिक आइडिया लगता रहे साइड बाय साइड, और कुछ नहीं। अब देखो, जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस होता था ना, हमेशा स्टार्ट हो जाता था अराउंड यही 20 टू 25 मई और चलता था अराउंड 20 टू 25 जून, यानी कि 1 महीना। बट इस बार इन्होंने क्या करा कि इस बार 21 मई से स्टार्ट तो कर दिया, बट एंड कब कर रहे हैं, 2 जून। तो आपके पास जो प्रोसेस करने का टाइम है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का, वो सिर्फ 10 दिन का है। तो इन्होंने उतना टाइम दिया नहीं। अब चॉइस फिलिंग जो हम कर सकते हैं वो एक ही बार कर सकते हैं, बार बार हम कर नहीं सकते। तो चॉइस फिलिंग में अगर गड़बड़ हो गई तो एडमिशन में फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से करना, तो जल्दी है ही, साथ में स्मार्टली करना है, गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो 10 दिन का बेसिकली हमारा टाइम पीरियड है जिसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग बेसिकली स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कंसर्न मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, कमेंट सेक्शन तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा कॉमन डाउट्स क्या देखने को मिलते हैं कि भैया मेरी एक्स रैंक है और एबीसी मेरे पास ऑप्शंस है। अब आप बताओ मेरे रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है। अब देखो, इस केस में कंफ्यूजन होना बनता भी है, क्योंकि जैसे आईपीयू में तो क्या है, थोड़ा सिंपल है, पता है यूएसआईसीटी फर्स्ट है, मेट सेकंड है, एमएसआईटी थर्ड है। बट इस केस में डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीटीटीडब्ल्यू, चारों कॉलेज एक से बढ़ के एक है, तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में मैं आपके साथ लाया हूं इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जैक दिल्ली काउंसलिंग सपोर्ट। 499 का हमारा ये बैच है, आपकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन दिख रही होगी। इसमें ना कि हम आपके सिर्फ डाउट सॉल्व करते हैं, बल्कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, लाइक आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे और आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करके देंगे। तो वो चॉइस फिलिंग आपको भरनी है और वो आपकी रैंक के हिसाब से सबसे बेस्ट होगी। तो आप बिल्कुल उसको कंसिडर कर सकते हो। और भी छोटे मोटे जितने भी क्वेरीज होती है ना, वो भी हम इसी काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रिलेटेड, बाकी आपका जो स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड होता है उससे रिलेटेड। तो बहुत सारी चीजें होती है। बाकी मैं भी आपको देखो गाइड करता रहूंगा। जो मेंटोर्स होंगे वो आपके सेकंड थर्ड ईयर के सीनियर्स ही होंगे, जो D2 NSUT में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है,
तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो बैच रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो। अब देखो 2 जून को तो हमारी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, बट एक बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आफ्टर फर्स्ट राउंड। एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग रीओपन होगी, तो उसमें आपको कोई अगर चॉइस फिलिंग रीएडिट करनी है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो आप रजिस्टर कर सकते हो। हालांकि आप पहले ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन के लिए खुलती है वो साइट और बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता, तो मिस आउट हो सकता है। ठीक है, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। और आप ऐसा नहीं है कि बीच में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, नहीं नहीं, अगर आपको स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो भी रजिस्ट्रेशन आपको पहले से ही करनी है। अभी ये जो 10 दिन है, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसके बाद हमें जो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स है, जो हमारे डिफेंस कैटेगरी है, कहाँ प्रायोरिटी 1 to 5, और जो हमारे बोनस पॉइंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है 4 जून और 5 जून। आपकी स्क्रीन पे काउंसलिंग शेड्यूल दिखा रहा हूं, तो आपको इस अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। बाकी किसी को नहीं करना, बाकी सबका क्या ऑनलाइन हो जाएगा। इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को ऑफलाइन करना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कहाँ जाने DTU, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, देखो जो सब पॉइंट्स है ना, ये जो नोट में लिखे हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अपने एंड से रीड कर लेना, कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आते हैं फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 9 जून। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल होता है 99% आपका यही शेड्यूल रहता है। 1-2 दिन का आगे पीछे डिले हो सकता है, वरना नहीं। क्योंकि देखो यार, प्रॉपर फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक पूरा शेड्यूल बता दिया, अगर इसमें कुछ चेंज हो गया तो पूरा शेड्यूल हिल जाएगा ना। तो मान के चलो यही 99% आपका रहने वाला है टेंटेटिव शेड्यूल। उसके बाद हमारी होती है फिजिकल रिपोर्टिंग। सब में क्या होता था पहले, जो हमारे IPO होते हैं, जोसा होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें या तो ऑनलाइन होता है या फिर बाद में होता है। बट इस केस में क्या है ना, आपकी साथ साथ फिजिकल रिपोर्टिंग भी होती रहती है। तो यानी कि फर्स्ट राउंड हमारा हुआ, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है जिन जिन का एडमिशन हुआ है। अब फिजिकल रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, लेट से आपका अगर NSUT इलेक्ट्रिकल में हुआ है तो आपको NSUT में रिपोर्ट करना है। अगर आपका DTU बायोटेक में हुआ है तो आपको DTU में करना है। IIIT में हुआ है तो वहां करना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग DTU पहुंच गए। जिस कॉलेज में आपका हुआ है उस हिसाब से आपको शेड्यूल के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। हालांकि यार जैक दिल्ली की वेबसाइट पे निकले हैं नोटिफिकेशन, वहीं पे ही है सब कुछ, बट और अच्छे से मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपका रिजल्ट आता है, मैं आपको समझाता हूँ, जब आपका रिजल्ट आता है तो फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको क्या है ना, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी होती है, देखो अभी 95,000 आप टेंटेटिवली मान के चलो, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। फिर आपको क्या उसका प्रिंट निकालना होता है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर देना होता है जो आपके पहले के सारे होते हैं। समझाऊंगा मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो में। हालांकि आप इतना समझो कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, उसकी रिसिप्ट आपको निकालनी है और वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रख के लेके जानी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है दिल्ली रीजन ST, दिल्ली रीजन OBC, इन लोगों को रिपोर्ट करना है 10 जून। जनरल वालों को अप टू 25,000 रैंक उन्हें रिपोर्ट करना है 17 जून को, और जिनकी 25,000 से ज्यादा है उन्हें रिपोर्ट करना है 18 जून को। तो आपको अपनी डेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। अगर आप पहले या बाद करोगे तो दिक्कत है। पहले करोगे तो चलो आप अगले दिन फिर आ सकते हो, बाद में करोगे तो एडमिशन कैंसिल है सीधा। तो इन बातों का आपको साथ साथ ध्यान रखते हुए चलना है। देखो येलो में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स जिसको भी सीट मिल रखी है और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करी या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करी तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो आप क्या है, नॉर्मल राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको क्या है, डायरेक्ट आप स्पॉट राउंड में जा पाओगे। तो अगर आपको आने वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी और फिजिकल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। चाहे आप झारखंड में हो चाहे आप MP में हो, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसी में एक चीज और है, जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देते हो ना तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फ्रीज और फ्लोट। मैक्सिमम लोग फ्लोट ही करते हैं क्योंकि यार लेट से आपकी NSUT इलेक्ट्रिकल है और चॉइस फिलिंग में आपके और अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप फ्लोट करोगे ना ताकि आने वाले राउंड्स में आपको वो सीट्स मिल सके। फ्रीज मतलब होता है कि आपको NSUT इलेक्ट्रिकल मिल गई और आपने फ्रीज कर दी तो वही सीट आपकी फ्रीज हो गई।
फिर आप अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो इसलिए इस केस में आपको फ्लोट ही करना है। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ेंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूंगा। अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में शेड्यूल फिक्स्ड रहे। इसके बाद क्या होता है, विड्रॉ आप कर सकते हो। हाल जब आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके हो तो आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा। टिल कब तक वो अभी आपको आगे बताऊंगा। लिखा है, हालांकि यहाँ लिखा है 8 जुलाई तक आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राउंड 2 के बाद मतलब राउंड 2 से पहले आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन एक दिन के लिए रीओपन होगी, तो वो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। फिर सेकंड राउंड सेम प्रोसेस रहेगा। अब देखो सेकंड राउंड में क्या होगा ना, दो टाइप के लोग होंगे मेनली, एक जिनको सीट मिल रखी होगी, एक जिनको सीट नहीं मिल रखी होगी। जिनको सीट मिल रखी होगी उनको हो सकता है दोबारा वही मिल जाए या अपग्रेडेशन होके दूसरा कॉलेज मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ्रीज या फ्लोट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार होगी, बार बार नहीं होगी। एक बार हो गई, उसके बाद बस आपको घर बैठे बैठे फ्रीज और फ्लोट करना है। और दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको पहली बार मिला है, तो जिनको पहली बार मिला है उनको वही सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, फ्रीज फ्लोट करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, और कुछ नहीं। ठीक है, और कोई डाउट होता है ना यार थोड़ा सा भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो वही सेम प्रोसेस आपका वही चलने वाला है। सेम गोज विद राउंड 3, जो राउंड 2 में हुआ था वही राउंड 3 में होगा। सेम गोज विद राउंड 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब राउंड 4 आपका हो जाएगा उसके बाद देखो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 8 जुलाई, यानी कि अपग्रेडेशन राउंड में जाने से पहले एक बार आपका विड्रॉल का ऑप्शन लास्ट टाइम खुलेगा। अगर आप उसके बाद विड्रॉ करते हो तो आपकी फी रिफंड नहीं होगी। अगर 8 जुलाई से पहले कर ले तो हो जाएगी। अब खुद सोचो ना, एक लॉजिक है विड्रॉल के लिए भी। क्या होता है, अब आपकी अगर 25,000 रैंक है, आपको कोई कॉलेज मिल रखा है, अब आप तो कॉलेज लेके बैठे रहोगे ना। अब दूसरे बच्चों को कब मौका मिलेगा, दूसरे बच्चों को जो पीछे वाले रैंक वाले हैं उनको मौका तब मिलेगा जब आगे वाले बच्चे विड्रॉ कर करके जाएंगे। और विड्रॉ करते हैं यार, बहुत बच्चे विड्रॉ करते हैं, क्योंकि किसी को जोसा में मिल रखा होता है, किसी को आईपी में मिल रखा होता है, कहीं ना कहीं किसी को मिल रखा होता है। तो लोग विड्रॉ करते रहते हैं। तो इसके बाद विड्रॉ करने के बाद अपग्रेडेशन राउंड आएगा, और अपग्रेडेशन राउंड में आपको बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि मैंने तो ये तक देखा है, एनएसयूटी इलेक्ट्रिकल से डीटीयू की इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है सीधा, एनएसयूटी की आईटी से एनएसयूटी की कंप्यूटर साइंस, ऐसे ऐसे अपग्रेडेशन होता है सीधा। तो अगर आपको यहाँ पे सीट मिल रखी है ना और आप अपग्रेडेशन राउंड में जा रहे हो, तो बहुत बढ़िया। आपको एक मतलब, मैं ये नहीं कह रहा होगा ही होगा, बट 60% चांस होते हैं कि आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। उसके बाद वही जो सीट्स हमारी अपग्रेडेशन राउंड के बाद बचती है ना, तो आपका फिर होता है डायरेक्ट स्पॉट राउंड। और स्पॉट राउंड की इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है, वो तब आती है अगर वैकेंसी होती है। वैकेंसी तो डेफिनेटली होगी, अब वैकेंसी कितनी किस में होगी वो बाद में पता चलेगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो जैक दिल्ली स्पॉट राउंड है ना, उसका बेसिक आइडिया अगर आपको लेना है, उस पर एक वीडियो बनाई है अभी मैंने, उसको जाके देखो, चैनल पे ही है, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जनरल गाइडलाइंस पढ़ लेना। दोज कैंडिडेट्स हु हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीव प्रोविजनल लेटर नीड नॉट टू रिपोर्ट टू एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। मैंने जैसे कि आपको बताया, राउंड 1 में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो आपको दोबारा आने वाले राउंड्स में रिपोर्टिंग करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट अब एडमिशन होगा, फिर आपको जाना है उस कॉलेज में। ठीक है, इसके बाद आपकी देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं है स्पॉट राउंड के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, जिसे स्पॉट राउंड में जाना है ना, तो उसको पहले ही रजिस्टर करना है, बाद में कोई सीन नहीं है आप लोगों के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। हालांकि जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें तो इतना ही है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आया हो सकता है आपको पार्शियली समझ आया हो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे काउंसलिंग शेड्यूल में, आपको चीजें और क्लियर होती रहेंगी इन्हीं वीडियोस के थ्रू। आप अपने एंड से भी एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। मैंने एक एक पॉइंट तो समझाया नहीं है, बट मेनली सब कवर कर दिया है। ठीक है, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें हमारी फीस है, उसमें हमारे सर्टिफिकेट्स है, उसमें हमारे कॉलेज रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब उसमें गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कॉलेज फीस का अगर आपको आइडिया लेना है तो उसमें मिल जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हो, 84 पेजेस का ही है, ज्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है उतना। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। काउंसलिंग सपोर्ट आपको मेरा चाहिए तो नीचे चैनल मतलब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई डाउट हो
तो उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम हमारा कॉलेज है उसको ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो और हमारे साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।